सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सो ऐसे भगवान विष्णु जी जो सशरीर इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के दुष्ट राक्षसों राजाओं को मार करके पृथ्वी को पापियों के पाप से मुक्त करा देते हैं और फिर अपने भक्तजनों को दिव्य दर्शन दे करके प्रसन्न करते हैं। और भक्तजन जब इस शरीर को छोड़ते हैं, अर्थात मृत्यु जब उनकी होती है, तब वे मरने के बाद भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ धाम में जाकर के पहुँचते हैं। सो हे प्रिय भक्तों, आपके लिए मैं अब श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के पहले अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। तो इस अध्याय में कलयुग के मनुष्यों और राजाओं का हाल कहना, तक्षक सांप का राजा परीक्षित को काटना और मार्कंडे ऋषिवर की कथा के बारे में आप श्रवण करें। तो राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया कि हे मुनिनाथ, आपने कहा है कि जिस दिन श्री कृष्ण जी वैकुंठ को गए, उस दिन सत्य व धर्म संसार से उठ गया। क्या उनके पीछे कोई ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म को स्थिर रखता? अब ये बताइए, फिर किसके वंश में राजगद्दी रही थी? सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, श्याम सुंदर के रहने तक द्वापर युग था। उनके पीछे कलयुग में जो राजा हुए, उन्होंने सत्य व धर्म को छोड़ दिया। थोड़ी आयु रहने से कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सकते थे। जब श्री कृष्ण जी महाराज वैकुंठ धाम को गए, तब पांडवों के वंश में तुम चक्रवर्ती राजा हुए और तुम्हारे बाद वज्रनाभ वे जनमेजय चक्रवर्ती राजा होंगे। जरासंध का बेटा जो सहदेव था, उसके वंश में पुरुजित नाम का राजा होगा। उसे चाणक्य मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रदेवच को राज्य देगा। उसके वंश में 338 वर्ष तक राजगद्दी रहेगी। फिर शिशुनाग नाम राजा होगा। उसके कुल में काकोरण वे क्षेम धर्मा आदि उत्पन्न होकर 360 साल राज्य करेंगे। फिर महानंदी राजा के बिंद नाम का बेटा शूद्री से उत्पन्न होके बरजोरी सब क्षत्रियों का धर्म नष्ट करेगा।
उसके डर से सब कुलीन क्षत्रिय भाग करके पंजाब में जा बसेंगे। पर्वत पर रहने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म रखेंगे। राजा बिंद के 8 बेटे राज्य करेंगे। उन 8 को चंद्रगुप्त नामक दास मारकर आप राजगद्दी पे बैठ जाएगा। उसके वंश में वारी चारी वे देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1000 साल तक राजा रहेंगे। फिर देवहूति का मंत्री कण्व अपने राजा को स्त्री के विषय में फंसे रहने से मारकर आप राज्य करेगा। उसी कुल में वसुदेव, बहुमित्र और नारायण आदि उत्पन्न होंगे। उनके वंश में 345 वर्ष तक राज्य रहेगा। फिर कनल नामक शूद्र नारायण राजा को मारकर आप राजगद्दी पर बैठ जाएगा। उसके वंश में कृष्ण और पूर्णमास आदि उत्पन्न हो करके 30 पीढ़ी 850 साल तक राज्य करेंगे। फिर उभरती शहर के रहने वाले 7 अहीर राजा होंगे। उनके मारने के उपरांत कामों का राज्य होगा। उनके पीछे 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होकर बादशाह कहलाएंगे। 1099 वर्ष उनका राज्य रहेगा। मुसलमानों को जीतकर 10 पीढ़ी गोरंड राज्य करेंगे। उनके पीछे 11 पीढ़ी 99 वर्ष तक मौन का राज्य होगा। इतने लोग कलयुग में नामी राजा होकर फिर अहीर, शूद्र और मलेच्छ राजा होंगे। कलयुग में राजा अपना कर्म व धर्म छोड़ के स्त्री, बालक व गौ का वध करेंगे। दूसरे का धन, स्त्री व पृथ्वी जबरदस्ती छीनकर काम, क्रोध, लोभ अधिक रखेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा लोग अपने कर्म व धर्म से ना रह के बहुत पाप करेंगे। तो अब आप दूसरा अध्याय सुनिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, कलयुग में संसारी मनुष्य दया और सच्चाई छोड़ देने से समर्थहीन हो जाएंगे। आयु थोड़ी होने में कुछ शुभ कर्म उनसे नहीं बन पड़ेगा। राजा लोग प्रजा को दुख देके अन्न का चारों भाग लेंगे। वहाँ वर्षा थोड़ी होगी, अन्न कम पैदा होगा। महंगी होने से सब मनुष्य खाने के बिना दुख पाके अपने अपने वर्ण व आश्रम का धर्म छोड़ देंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की लिखी है, पर अधर्म करने से पूरी आयु ना भोग के उसके भीतर ही मर जाएंगे। कलयुग के अंत में बहुत पाप करने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक कोई नहीं जीवेगा। ऐसा चक्रवर्ती वे प्रतापी राजा भी कोई नहीं रहेगा जिसको आज्ञा 7 द्वीपों के राजा पालन करे। जिनके पास थोड़ा सा भी राज्य व देश होगा वे अपने को बड़ा प्रतापी समझेंगे।
थोड़ी आयु होने पर भी पृथ्वी वे धन लेने के लिए आपस में झगड़ा करेंगी और अपना धर्म वे न्याय छोड़ के जो मनुष्य उनको द्रव्य देगा उसका पक्ष करेंगे। पाप पुण्य का विचार ना करेंगे। चोरी वे कुकर्म करने और झूठ बोलने में अपनी अवस्था बिता के दमड़ी की कौड़ी के लिए मित्र से शत्रु हो जाएंगे। गायों के दूध बकरी के समान होगा। ब्राह्मणों में ऐसा कोई लक्षण नहीं रहेगा जिसे देख के मनुष्य पहचान सके कि ये ब्राह्मण है। पूछने से उनकी जाति मालूम होगी। धन पात्र को सेवा सब लोग करेंगे। उत्तम मध्य वर्ण का कुछ विचार नहीं रहेगा। व्यापार में छल ज़्यादा होगा। स्त्री पुरुष का मन मिलने से ऊंच नीच जाति आपस में भोग विलास करेंगे। ब्राह्मण लोग अपना धर्म कर्म छोड़ करके जनेऊ पहनने से ब्राह्मण कहलाएंगे। ब्रह्मचारी वे बाणप्रस्थ जटा सिर पर बढ़ा के अपने आश्रम के आचार विचार छोड़ देंगे। उत्तम वर्ण कंगाल से धन पात्र, मध्यम वर्ण जो को अच्छा समझेंगे। झूठी बात बनाने वाला मूर्ख मनुष्य सच्चा और ज्ञानी कहलाएगा। तीनों वर्णों के मनुष्य जप तप संध्या वे तर्पण करना छोड़ के नहाने के बाद भोजन कर लेंगे। केवल स्नान करना बड़ा आचार समझेंगे और ऐसी बातें करेंगे कि जिससे संसार में यश हो। अपनी सुंदरता के लिए सिर पे बाल रखेंगे पर लोक का सोच नहीं करेंगे। चोर डाकू बहुत पैदा होके सबको दुख देंगे। राजा लोग चोर व डाकू से मेल करके प्रजा का धन चुरवा लेंगे। 10 वर्ष की कन्या बालक जनेगी और कुलीन स्त्रियां दूसरे पुरुष की चाह रखेंगी। अपना कुटुंब पालने को सब लोग अच्छा जानेंगे। केवल अपना पेट भरने से सब छोटे बड़े खुश रहेंगे। बहुत लोग अन्न व वस्त्र का दुख उठाएंगे। वृक्ष छोटे होंगे, औषध में गुण नहीं रहेगा। शूद्र के समान चारों वर्णों का धर्म होगा। राजा लोग थोड़ी सी समर्थता रखने पर सब पृथ्वी लेने की इच्छा रखेंगे। गृहस्थ लोग माता पिता को छोड़कर ससुर साले और स्त्री की आज्ञा में रहेंगे। निकट के तीर्थों पर विश्वास न रख के दूर के तीर्थों में जाएंगे। पर तीर्थ में नहाने और दर्शन करने से जो फल मिलते हैं उस पर उनको निश्चय नहीं होगा। होम और यज्ञ आदि संसार में कम होंगे। गृहस्थी लोग 2-4 ब्राह्मण को खाना खिला देने को ही बड़ा धर्म समझेंगे। सब लोग धर्म व दया छोड़ के ऐसे कंजूस हो जाएंगे कि उनसे अतिथि को भी भोजन व वस्त्र नहीं दिया जाएगा। सन्यासी लोग अपना कर्म धर्म छोड़ के गेरुआ वस्त्र पहनने से दंडी मालूम होंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित,
जब कलयुग के अंत में इसी तरह घोर पाप होगा, तब नारायण जी धर्म की रक्षा करने के लिए संबल देश में गौड़ ब्राह्मण के घर कलंकी अवतार लेंगे। नीले घोड़े पे चढ़ के हजारों राजाओं, अधर्मियों, पापियों को खड्ग से मार डालेंगे। जब उनके दर्शन मिलने से बचे हुए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब वे लोग पाप करना छोड़ के अपने धर्म से चलेंगे। उसके 800 वर्ष बाद सतयुग होगा। सब छोटे बड़े अपना धर्म करेंगे। हे राजन, इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का वंश बराबर चला आता है। सतयुग के आदि में राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिकाश्रम में, और राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पहाड़ पे बैठे हुए तप कर रहे हैं, सूर्यवंशी कुल को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के प्रवेश करने से कलयुग का धर्म जाता रहेगा। देखो, इतने बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर होके मिट्टी में मिल जाएंगे। भलाई बुराई के सिवा कुछ उनके साथ नहीं होगा। ये शरीर मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा। इसको कौवे कुत्ते खा जाते हैं। कीड़े पड़ने व दुर्गंध आने से कोई उसके पास खड़ा नहीं होता। जला देने से इसकी राख हो जाती है। जो लोग नाश होने वाले शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं, उनको बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का नाश हो गया, केवल उनका यश अपयश रह गया। ये शरीर लाखों कोशिश करने पर भी किसी तरह स्थिर नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने शरीर, संसार की प्रीति और अहंकार छोड़ के हरि के चरणों में ध्यान लगावे और परमेश्वर का भजन वे स्मरण करके भवसागर से पार उतर जावे। मनुष्य शरीर पाने का यही फल है, नहीं तो पीछे बहुत पछतावेगा। हे परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो जो अंत समय परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में तुम्हारा मन लगा है। तो अब आप तीसरे अध्याय की कथा सुनिए। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से पिछले राजों का हाल सुनाना। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो राजा दूसरे का राज्य वे धन लेने की इच्छा रख के पिता पुत्र भाई भाई में लड़ मरते हैं, ऐसे राजों को पृथ्वी हंसकर कहती है कि देखो, सब मृत्यु का कलेवा होकर मेरे मालिक हुआ चाहते हैं। अपने बाप दादा का मरना देख के भी संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। जितना परिश्रम दूसरे की पृथ्वी, धन, स्त्री लेने के लिए करते हैं तथा अपने वे बिराने को मार डालते हैं, उतना काम क्रोध, मोह, लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने वे अपना परलोक बनाने के लिए नहीं करते।
जब राजा पृथु पूर्वा गादी नहुस सहस्रार्जुन मानधाता सगर खटवांग धुंधमार रघु तृण बिंदु जयाति सयाति कुबलाश्व बलि दृग हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष वृतासुर रावण और भौमासुर आदि ऐसे ऐसे प्रतापी शूरवीर तथा सब गुण में योगाभ्यास जानने वाले राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना अपना कहते कहते मर गए, पर मैं किसी के साथ न जाकर अब केवल उन लोगों की कहानी मात्र रह गई। तब कलयुगवासी छोटे छोटे राजा जो कुछ धर्म में पराक्रम नहीं रखते वृथा मुझे अपना जान के आपस में लड़ते मरते हैं। इसलिए मनुष्य का शरीर पा करके ये चाहिए कि अपना मन संसार से बरकत रख के परमात्मा की लीला व कथा सुने और हरि चरणों में प्रेम उत्पन्न करे। हे राजन, तुमको कुछ संसारी चाह रह गई है तो इन रजाओं की गति समझकर विरक्त होने के लिए हरि चरणों में ध्यान लगाओ। संसारी व्यवहार झूठा होके हरि भजन के सिवा और कुछ नहीं जाता। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने विनय किया कि हे मुनिनाथ, चारों युगों के कौन कौन धर्म हैं और कलयुग में कौन उपाय करने से हरि चरणों की प्रीति उत्पन्न होती है। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, सतयुग में धर्म के चारों पैर सत्य, दया, तप और दान बने थे। सब छोटे बड़े अपने अपने धर्म कर्म से रहते थे। सब लोग आपस में प्रेम रख के कोई किसी से शत्रुता नहीं रखता था। तो त्रेता में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपना अपना धर्म रख के यज्ञ आदि करते थे, परंतु दूसरे की स्त्री गमन करने से धर्म का एक पैर टूट गया था। द्वापर में संसारी मनुष्य यश मिलने के लिए यज्ञ पूजा करते हैं, परंतु दूसरे का धन लेने वे पर स्त्री गमन करने से धर्म के दो चरण टूट गए हैं। कलयुग में 3 अंश पाप और 1 अंश पुण्य होगा। धर्म का एक चरण रह जाएगा, 3 पैर टूट जाएंगे। तो कलयुग में मनुष्य केवल थोड़ा सा दान देंगे और कुछ सच्चाई रखेंगे, किंतु कलयुग के अंत में वे भी छोड़ देंगे। कलयुग में मनुष्य लोभी, कुरूप और अभागी ज़्यादा पैदा होंगे। 1-2 रुपए के लिए मनुष्य को मार डालेंगे। कुलीन स्त्रियां अपने पति की प्रीति छोड़ के दूसरे पुरुष से प्रेम रखेंगी। जब तक पति धन पात्र रहेगा तब तक स्त्री उसकी आज्ञा में रहेगी। विपत्ति पड़ने पर दूसरे पुरुष के पास चली जाएगी। अच्छे भोजन व सुंदरी स्त्री की चाह में सन्यासी आदि गृहस्थ हो जाएंगी। विपत्ति पड़ने पर सेवक अपने स्वामी को छोड़कर दूसरी जगह चाकरी करेगा। सब लोग अपने स्वार्थ की प्रीति रखेंगे। राजा लोग अपने दासों को बुढ़ापे के समय छोड़ देंगे। बहुत मनुष्य दबे हुए संतान की अधिक चाह रख के भूत प्रेतों को पूजेंगे। धन लेने के लिए बेटा माँ बाप को दुख देगा।
माता पिता भी खाने के लोभ से अपना बेटा बेच डालेंगे। शूद्र लोग वैरागी सन्यासी आदि का वेश बना दे दान लेंगे और ब्राह्मणों को मंत्र का उपदेश करेंगे। आप कथा बाँचने के लिए ऊंचे सिंहासन पर बैठ के ब्राह्मणों को नीचे बिठलाएंगे। इसी तरह अनेक पाप संसार में होंगे। हरि भजन में स्मरण कम हो जाएगा। चारों युगों का फल प्रतिदिन मनुष्य को शरीर में प्रकट होता है। जिस समय मन जप ज्ञान धर्म की ओर लगे उस समय सतयुग का धर्म समझना चाहिए। जब लोभ तृष्णा मन में अधिक उत्पन्न होवे तब त्रेता युग का धर्म जानूं। जिस समय अभिमान कामदेव व प्रेम मन में प्रकट हो उस समय द्वापर का धर्म समझो। जब झूठ जीव हिंसा क्रोध मन में ज़्यादा पैदा होके कलयुग का धर्म जानना उचित है। राजा परीक्षित ने कलयुग का लक्षण सुनते ही बहुत डर के पूछा कि हे मुनिनाथ, जब कलयुग का ऐसा धर्म है तो संसारी जीव किस तरह उसका उद्धार होगा। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, कलयुग में यज्ञ तप व योगाभ्यास आदि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु एक बात बहुत अच्छी है कि दूसरे युग में संसारी मनुष्य सच्चे धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत दिनों तक यज्ञ तप पूजा और तीर्थ स्नान करने से मुक्त होते थे, किंतु कलयुग में केवल परमेश्वर का नाम जपने, उनकी लीला भी कथा सुनने, गंगा नहाने से भवसागर से पार उतर जाएंगे। जिस तरह महापापी अजामिल ब्राह्मण मरते समय नारायण नामक अपने बेटे को पुकारने से वैकुंठ लोक चला गया, उसी तरह कलयुग में परमेश्वर का नाम लेते ही सब पापों से छुटकर के मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। दूसरे धर्म में अधर्म कम था, दूसरे युग में अधर्म कम था। जब किसी से कुछ पाप हो जाता था तब वे उसका प्रायश्चित कर डालता था। कलयुग में बहुत अधर्म होने से कोई प्रायश्चित नहीं कर सकता। इसलिए दीन दयालु परमेश्वर केवल नाम लेने से सब पापों से छुड़ाकर सहज में मुक्त कर देते हैं। इस पर भी कलयुग में अज्ञानी मनुष्य दिन रात संसारी सुख में फंसे रह के एक क्षण नारायण जी का स्मरण नहीं करते, जीवा से वृथा ही बकते हैं, परमेश्वर का नाम नहीं लेते। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने, पूजा ध्यान भजन करने और उनकी कथा और लीला सुनने और भक्ति रखने से मनुष्यों का सब दुख पाप अज्ञान छूट जाता है। जब उनके हृदय में नारायण जी की कृपा से ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित होते हैं तब वे माया रूपी अंधेरे से बाहर निकलकर मुक्ति पाते हैं। मनुष्य सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में भजन व सिमरण करने से कृतार्थ होता है। सो हे राजन, तुम भी श्री कृष्ण जी की थामली सूरत का ध्यान हृदय में लगाओ तो चतुर्भुजी रूप स्वरूप हो जाओगे।
तुमने कलयुग में उद्धार होने का धर्म जो जो पूछा था, सो संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए परमेश्वर की लीला वे कथा सुनना और पढ़ना सहज समझना चाहिए। इससे उत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण जो ब्रह्मा जी से नारद जी मुनि ने सुनकर वेद व्यास जी को बतलाया, और वेद व्यास जी से मैंने उनसे पढ़ के तुमको सुनाया। जब ये कथा सूत जी नैमिषारण्य मिश्रिक में शौनक आदि 88,000 ऋषियों वरों को सुनावेंगे, तब ये अमृत रूपी कथा कलयुग में प्रकट होके संसारी मनुष्यों को भवसागर से पार उतारेगी। गोविंद हरि गोपाल हरि, दुख नाशक दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, दुख नाशक दीन दयाल हरि। दुख नाशक दीन दयाल हरि, दुख नाशक दीन दयाल हरि। शरण शिवी आए हाँ नंदलाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। शरण शिवी आए हाँ नंदलाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। दुख नाशक दीन दयाल हरि। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।